मौजूदा हेमंत सरकार झारखंड के भ्रष्टाचारियों का संरक्षक बनी हुई है। झारखंड में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। सरकारी कार्यालयों में बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं हो रहा है और जनता त्राहिमाम कर रही है। इसके लिए केवल और केवल हेमंत सरकार जिम्मेदार है। उक्त बातें पूर्व मंत्री रामचंद्र सहेज ने कहा। चांदेल प्रखंड के चिल्बू में आयोजित आजसू पार्टी की कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामचंद्र सहेज ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन सपनों और कल्पनाओं को लेकर आंदोलनकारियों ने अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी, उन सपनों को आजसू ही पूरा कर सकती है। आजसू कोई साधारण पार्टी नहीं है। आजसू संघर्ष और आंदोलन की उपज है। आजसू का इतिहास उपलब्धियों से भरी पड़ी है। आजसू पार्टी ने महिलाओं के सम्मान, अधिकार और स्वरोजगार के लिए अहम भूमिका निभाई है। युवाओं को राजनीति में पहचान दिलाने का काम भी आजसू ने ही किया है। सहेज ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य सरकार जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए प्रायोजित अभियान शुरू की है, लेकिन इस झांसे में जनता नहीं आएगी। जनता सरकार के झूठ को भलीभांति समझ चुकी है। सरकार के गलत नीतियों के कारण राज्य के आदिवासी व पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों से वंचित। चांदेल प्रखंड के पूर्व प्रमुख अमला मुर्मू के सदस्यता रद्द किए जाने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहेज ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। रामचंद्र सहेज ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हेमंत सरकार की गलत नीतियों के कारण चांदेल प्रमुख अमला मुर्मू का सदस्यता रद्द किया गया। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई गैर स्थानीय व्यक्ति विधायक बन सकता है, लेकिन ईचागढ़ विधानसभा के एक स्थानीय आदिवासी महिला अमला मुर्मू प्रमुख पद पर नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव करवाया, जिसमें पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित रख दिया। अब सरकार के गलत नीतियों के कारण आदिवासी जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द हो रही है। सहेज ने कहा कि राज्य सरकार के गलत नीतियों से गैर झारखंड लोगों को लाभ मिल रही है और राज्य के आदिवासी व पिछड़ा वर्ग को अधिकार नहीं मिल रही है। के माध्यम से हम लोग जिला प्रमुख का चुनाव करेंगे कि हर एक 10 परिवार में एक जिला प्रमुख होगा, जिससे हम लोग हर एक परिवार से तो हमारा मैंने उसमें प्रखंड अध्यक्ष लोग का ही है कि लोग जितना जल्दी से अपना ग्राम प्रभारी का चुनाव कर दें। जिला प्रमुख जगह चुनाव जीतने के लिए हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगा, काहे कि ग्राम में जा पाएंगे। जब तक हर एक घर में जाकर हम लोग नहीं समझाएंगे, जैसे अभी अब लोग ने बताया कि हम लोग का प्रमुख कोई महिला रिजर्व नहीं था, फिर भी हम लोग क्या आदिवासी महिला को आगे करने के लिए हम लोग अमला मुर्मू को यहाँ से प्रभु का कास्ट जो बना है वो झारखंड से ही बना है, यहीं से पढ़ी है, यहीं से वो मैट्रिक इंटर सब किए, तभी जाके यहाँ से उनका कास्ट बना है। तो यहाँ से जब कास्ट बना, जब वो चुनाव लड़े पंचायत समिति का, तो उसी टाइम छाट देना चाहिए। अगर वो दूसरा कार्य समिति का बैठक है, इस बैठक में प्रखंड के जो नेता हैं, जिला के नेता हैं, सभी नेता इस बैठक में उपस्थित होकर अपना विचार रखा। जिला कार्य समिति ने जो पहले कार्यक्रम जो लिए गए थे, उन सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया। संगठन का पुनर्गठन विस्तार का मूल्यांकन करते हुए कुछ नए चेहरों को जिम्मेवारी दिया गया, ताकि संगठन में गति प्रदान हो सके। साथ ही साथ इस क्षेत्र, इस जिला के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इस राज्य के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उस विषय पर भी समिति ने गंभीरता से लिया है। और सरकार, वर्तमान जो सरकार है, जो जनता के साथ कमिटमेंट करके, जनमत हासिल करके जो सरकार बनाया, सरकार बनाने के बाद राज्य के जनता के जनमत को अनादर किया, जनमत को असम्मान किया, उसके लिए पार्टी गंभीरता से लिया है। वादा खिलाफी के खिलाफ आजसू पार्टी जनमुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करेगी, ताकि ये सरकार जागे, सरकार को याद आए कि चुनाव से पहले जो कमिटमेंट किया था, जो घोषणा किया था, वो जनता के लिए पूरा हो सके।
आज पार्टी में कुछ का पार्टी में नेता है उनको विशेष रूप से जिम्मेदारी दिया गया है। जो हमारे इस चांडिल प्रखंड के पूर्व प्रमुख कमला मुर्मू जी पार्टी के ही महिला नेत्री है, उनको विशेष रूप से आज जिला कार्यकारी जिला अध्यक्ष के रूप में उन्हें जिम्मेदारी सौंपा है पार्टी ने। इसके साथ शरद महतो जी जो पार्टी के ही नेता है और शिव प्रसाद महतो वो भी पार्टी के ही नेता हैं, उनको विशेष रूप से जिम्मेदारी दिया गया है ताकि संगठन और मजबूती से काम करे। सर प्रमुख को क्या लगता है सर राज्य जनता के प्रति गंभीर नहीं है। राज्य सरकार केवल राजनीति करती है, लोगों का संवैधानिक अधिकार हनन ना हो, संवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण रहे, इसके लिए वो गंभीर नहीं है। सरकार यदि गंभीर होती तो आज अमला मुर्मू जैसा एक आदिवासी महिला के साथ अन्याय नहीं होता। न केवल अमला मुर्मू इस राज्य का एक आदिवासी महिला बल्कि और कितने महिलाएं अपना संवैधानिक अधिकार से वंचित हो चुके हैं। तो सरकार को इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए और स्पष्ट नीति उनको बनाना चाहिए ताकि उनको संवैधानिक अधिकार मिले। प्रमुख चुनाव का हम लोग का 26 तारीख को डेट कर दिया कि नहीं अभी प्रमुख चुनाव होगा। हम लोग का चिल्कू पंचायत जहां हम लोग अभी इस पंचायत का भी पंचायत समिति नहीं है, वो भादुड़ी पंचायत का पंचायत समिति वहां भी चुनाव नहीं हुआ है। दोनों पंचायत समिति का चुनाव अभी नहीं होने के पहले ही अभी प्रमुख चुनाव का डेट 26 तारीख को रखा गया है। तो इस तरह का सरकार बोल रहा है कि नहीं हमारा महिला के आदिवासी नहीं है क्या? तो इस सरकार हम लोग को अपना खाली पार्टी का ही देखते हैं कि नहीं, इसको बोल रहे हैं कि आजसू पार्टी से है, तो आजसू पार्टी से आदिवासी नहीं हो सकता है, जेएमएम पार्टी का ही आदिवासी हो सकता है। ये पार्टी लेवल में तो नहीं है, ये तो चुनाव आप करा रहे हैं। यहाँ तब चुनाव इनको जब पंचायत में जब चुनाव लड़े उस टाइम क्यों नहीं किए? जो पदाधिकारी वो तो उनके ऊपर पहले कार्रवाई होना चाहिए। वो कास्ट कैसे उनको दिए? वही कास्ट के हिसाब से इनका चुनाव समिति का रद्द नहीं हुआ, नहीं तो उसी टाइम रद्द कर देना चाहिए, तो चुनाव नहीं लड़ पाती। अब चुनाव उस टाइम जीता है, उनका सब कुछ ही होगा, पदाधिकारी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी कार्रवाई कर जो प्रमुख बना उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। तो इस तरह का लोग देख के ही करते हैं, क्योंकि स्थानीय विधायक हमारा यहाँ से खड़ा हुआ ही नहीं है। आज पहली बार हमारे नसीब है, हमारे भाग्य है कि हमारे इचागढ़ कैसे आज हम लोग 80 पार्टी के नेतृत्व में आप लोगों को विधायक मिले हैं। खाली इचागढ़ विधानसभा को ही देखते हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं सब तो बाहर के हैं, जितना भी कैंडिडेट है। हम नहीं बोलते हैं कि झारखंड का बाहर के, लेकिन हमारे इचागढ़ से नहीं है। कहीं कोई आदिपुर से है, तो कोई कमाया से है, तो कोई टाटा से है, कोई रांची से है। इस तरह का करूंगा, लोग से विनती करूंगा ये भूल आप लोग दोबारा ना करें कि बाहरी लोग को वोट दे, बाहरी लोग को उखाड़ के फेंके और स्थानीय लोग को वोट दे, आज जिताइए। क्योंकि कुछ भी समस्या होगा यहाँ, कुछ भी दर्द होगा, कुछ भी समस्या होगा, तो यहाँ का जो इंसान होंगे, यहाँ का जो लाभ होगा, यहाँ का जो पुत्र होगा, वो समझेगा यहाँ का दूध दर्द। इतना बड़ा चांडिल में डिग्री कॉलेज रहता है, 4 कमरा में चल रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ इचागढ़ विधानसभा में आज तक 33 साल के इतिहास में कोई नेता ने यहाँ का विकास नहीं किया है और अभी तक 33 साल में कोई भी पार्टी यहाँ का